दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों में बकरा ईद आने वाली है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों को बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट में मुबारकबाद लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बकरा ईद आने से पहले कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बकरों की कीमत आसमानों को छूने वाली होती है। यानी बकरों की कीमत बहुत ज्यादा होती है और बकरे की कीमत किसी के सोच से भी कई गुना ज्यादा हो सकती है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही बेशकीमती बकरों के बारे में जिनकी कीमत आपकी जिंदगी भर की कमाई हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो बकरों की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ लोग अपनी अमीरी का दिखावा करने के लिए, यह बताने के लिए कि हम बहुत ज्यादा अमीर हैं, वो लोग आम बकरों को ज्यादा कीमत में खरीदते हैं और उनकी बोली भी लगाई जाती है। आज हम आपको ऐसे ही बकरों के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के उस 200 किलो के बकरे के बारे में जिसे उसके मालिक ने नवाबों की तरह पाला है। उसकी रोज की खुराक में दूध, दही और बहरेन, खालिस चारा जैसी नवाबी चीजें शामिल होती हैं। इस बकरे की लंबी गर्दन और सुलझे सफेद और काले बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। उसके मालिक की माने तो यह बकरा एक दिन में 7 किलो चारा, 2 किलो चना और दूध दही खाता है। उस बकरे के एक दिन का खर्चा 1200 से 1500 रुपये पड़ता है। उसके मालिक ने बताया कि यह बकरा इस इलाके का सबसे भारी बकरा है और इसी वजह से यह बकरा काफी कीमती भी है। अगर बात करें उसकी कीमत की तो यह बकरा 5 लाख रुपए के साथ महंगे बकरों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है यह 5 फीट 20 किलो भारी वजन वाला बकरा। यह बकरा मंडी में उतरते ही खरीदारों की नजर अपनी तरफ खींच लेता है। 5 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई वाला यह बकरा सिर्फ 2.5 साल का है। उसके मालिक का कहना है कि यह बकरा सर्दियों में देसी घी और गर्मियों में मक्खन के बिना खुराक नहीं लेता। इस बकरे के नखरे किसी नवाब से कम नहीं। जब तक उस बकरे को कोई अपने हाथों से नहीं खिलाता, तब तक यह जनाब चारे की तरफ देखते ही नहीं। ज्यादातर खरीदारों को उसके नवाबी अंदाज पसंद आते हैं। इस बेहद खूबसूरत बकरे की कीमत तकरीबन 9 लाख रुपये लगाई गई है और इतना कीमती होने के बावजूद भी बहुत आसानी से खरीदार उसे लेना पसंद करते हैं। यही इस बकरे को और भी ज्यादा खास बनाता है। दोस्तों, अब अगर बात करें उस बकरे की, तो यह बकरा कराची के एक मंडी में देखने को मिलता है। सफेद रंग के बेहद खूबसूरत दिख रहे इस बकरे का वजन तकरीबन 240 किलो है, जो किसी भी बकरे से काफी ज्यादा है। इस वीडियो में दिख रहा यह बकरा गुलाबी नस्ल का है, इसलिए उसकी खूबसूरती लाजमी है और देखते ही बनती है। पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में भी यह बकरा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए अपने आप को संभालने के लिए, क्योंकि बकरे के मालिक ने उसकी जो कीमत लगाई है वह किसी भी बकरे की कीमत का कई गुना ज्यादा हो सकती है। असल में इस बकरे की कीमत तकरीबन 24 लाख रुपए है, जो कि एक अच्छी खासी रकम होती है। इस कीमत के बकरे महंगे बकरों में गिने जाने के लिए काफी होते हैं। इस बकरे के मालिक के मुताबिक यह कीमत उस बकरे के लिए लाजमी है, क्योंकि यह बकरा एक दिन में लगभग 1300 रुपये की खुराक लेता है, जिसमें दूध, दही, मक्खन जैसी शाही चीजें शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बकरे की जिसने जलवों से न सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बकरों के शौकीन की निगाहें अपनी तरफ खींच ली हैं और लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ कर लिया है। दरअसल इस बकरे ने फैसलाबाद में हो रहे बकरा शो को अपने 310 किलो वजनी जिस्म के साथ जीत लिया है और चारों तरफ उसके चर्चे होने लगे हैं। यह बकरा मक्खी चीना नस्ल का सबसे खूबसूरत बकरा होने का दावा करता है और वाकई उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। अगर उसके कद की बात करें तो यह बकरा लगभग 5 फीट 6 इंच ऊंचा है, जिसकी बराबरी करना किसी भी बकरे के लिए लगभग बहुत मुश्किल है। और उसकी खूबियों को देखते हुए इस बकरे की कीमत तकरीबन 45 लाख रुपए लगाई गई है। तो दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे कि यह बकरा इतना कीमती क्यों है। दोस्तों, अगर बात करें अगले बकरे की, तो वीडियो में दिख रहा यह काले रंग का बकरा
पिछली वीडियो में दिख रहे मक्खी चीना बकरे से कम नहीं। इसका वजन तकरीबन 310 किलो है। इस बकरे को पाकिस्तान का सबसे भारी बकरा माना जाता है। इसके काले बाल उसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं और उसकी खूबसूरती निखारते हैं। देश का सबसे भारी बकरा होने के साथ साथ यह अपने नवाबी शौक और शाही अंदाज के लिए भी जाना जाता है और पाकिस्तान का पहला सबसे भारी बकरा होने के चलते उसकी कीमत 40 लाख रुपए लगाई गई थी। दोस्तों, अगले नंबर पर जो बकरा आता है उसका वजन तकरीबन 300 किलोग्राम है। यह बकरा नवाबों जैसा रहता है। एक बकरा होने के बावजूद भी यह किसी नवाब जैसी जिंदगी जीता है। उस बकरे के रहने वाली जगह में एसी से लेकर कूलर, पंखे तक अच्छी तरह से इंतजाम किया गया है। यह बकरा बेहद खूबसूरत बकरों में से एक है। मुरब्बा और काजू, बादाम जैसी शाही मेवा उसके खुराक का लाजमी हिस्सा हुआ करती है। यानी अपनी खुराक में मुरब्बा और काजू बादाम जैसी चीजें खाता है। इलाके का सबसे वजनी होने के साथ साथ यह अपने बाकी नस्ल के बकरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जो उसकी कीमत को बढ़ाता है। साथ ही लोग उसे खरीदने में बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं और धीरे धीरे पूरी दुनिया के बकरा खरीदारों की जुबान पर यह बकरा छा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं शाहीन नाम के इस बकरे के बारे में, जिसके चर्चे पाकिस्तान, हिंदुस्तान या फिर एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। इस बकरे के मालिक ने दावा किया है कि इस बकरे की कदकाठी और वजन से मेल खाता हुआ बकरा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। यानी यह बकरा पूरी दुनिया में एक ही है और इस जैसा कदकाठी वाला और वजन वाला बकरा पूरी दुनिया में नहीं है। दोस्तों, इस बेशकीमती बकरे का वजन तकरीबन 315 किलो है और अगर बात करें उसकी कदकाठी की तो लगभग यह 6 फीट ऊंचा है, जो कि किसी भी बकरे के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। उसके मालिक की माने तो शाहीन एक दिन में 10 किलो चारा खा लेता है और साथ ही 2 किलो चना, दूध, मक्खन भी उसकी खुराक में शामिल होते हैं। शाहीन बकरे को उसके मालिक ने 1 साल की उम्र में खरीदा था और 2 साल की उम्र तक उसकी खुराक के साथ साथ उसकी परवरिश भी की जाती रही। अगर उसकी कीमत उसकी परवरिश और खुराक के हिसाब से लगाई जाए तो यह तकरीबन 6 लाख रुपए का बकरा मंडी में है। दोस्तों, अगर बात की जाए अगले बकरे की तो गुलाबी नस्ल के सफेद रंग के इस बेहद प्यारे और नए बकरे का नाम है किंग। यह बकरा पूरी तरह सफेद रंग का है और उसके जिस्म पर एक भी दाग नहीं है। 28 इंच से भी ज्यादा लंबे कानों वाला किंग अपने आप में एक मिसाल पेश करता है। यह किंग नाम का बकरा सिर्फ अभी 1 साल का है और उसने अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरना शुरू कर दिए हैं। उस बकरे के मालिक का उसके लिए प्यार आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इस बकरे के मालिक ने उसे 1 करोड़ जैसी भारी रकम में भी नहीं बेचा था। यानी 1 करोड़ रुपए जैसी बहुत ज्यादा भारी रकम में भी उसके मालिक ने उसे बेचने से इनकार कर दिया। इस बकरे की खूबसूरती ही ऐसी है कि जो भी बकरों का शौक रखने वाला उसे देखेगा तो यकीनन उसे पाने की कोशिश करेगा, पाने की चाहत करेगा। बकरों के शौकीन जानते हैं कि यह खूबसूरती आसानी से देखने को नहीं मिलती है। बेहद आम दिखने वाला यह बकरा ज्यादा खास नहीं है। ना तो यह बहुत ज्यादा ऊंचा है और ना ही उसका बदन बहुत भारी है, जैसा कि हमने ऊपर बताया कि बहुत भारी बकरा भी है। लेकिन इस बकरे के साथ ऐसा नहीं है। ना ही यह भारी बकरों के मुकाबले का वजन कुछ खास रखता है। लेकिन उन सब के बावजूद भी यह बकरा दुनिया का सबसे महंगा बकरा है। दोस्तों, है ना चौंकाने वाली बात? दोस्तों, अब हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं, यकीनन यह बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो इसीलिए कि आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिसमें बताया जाता है कि यह गाय लाखों रुपए की है या फिर करोड़ों रुपए की है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको जिस गाय के बारे में बताने वाले हैं वह गाय लाखों की नहीं, करोड़ों की भी नहीं, बल्कि अरबों रुपए की है। दोस्तों, यह सुनकर आप हैरान हो गए होंगे और आपने सोचा होगा कि गाय की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई हीरा या सोना तो नहीं जो उसकी कीमत इतनी होगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यह हकीकत है। अब सवाल यह है कि उस गाय में ऐसा क्या था जो उसकी कीमत अरबों रुपए की थी। इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, यह वाकया कुछ इस तरह से है
कि बनी इज़राइल में एक बहुत ही नेक औरत और एक अच्छा इंसान रहता था। उनका एक बेटा था जो बिल्कुल छोटा था और उनके पास सिर्फ एक गाय का बछड़ा था। उस बुजुर्ग ने मरने से पहले उस बछड़े को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास यह कहकर छोड़ दिया था, ऐ अल्लाह, मैं इस बच्चे को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूं जब तक यह बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद उस बुजुर्ग की वफात हो गई, यानी उस शख्स की मौत हो गई। और कुछ ही दिनों के बाद वह बछड़ी बड़ी होकर यानी बड़ी उम्र की हो गई। और इधर यह बच्चा जवान होकर अपनी मां का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। वह अपनी मां का फरमाबरदार और इंतहाई नेक इंसान निकला। यह बच्चा इतना नेक था कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में वह सोता, एक हिस्से में वह इबादत करता और एक हिस्से में वह अपनी मां की खिदमत करता। वह रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बेच देता था, और जो भी पैसा उससे मिलता उन पैसों में से कुछ गरीबों में बांट देता था, और जो बचता वह अपने ऊपर खर्च करता। फिर बाकी जो पैसे होते वह सारे के सारे अपनी मां को दे देता। एक दिन उस लड़के की मां ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक गाय छोड़ी थी जिसको उन्होंने झाड़ियों के पास अल्लाह की अमानत में सौंप दिया था। अब तू झाड़ियों के पास जाकर यह दुआ मांगो, या खुदा, तू मेरे बाप की दी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस बछड़े की निशानी यह है कि वह पीले रंग की होगी और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसके जिस्म से निकल रही हों। यह सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास चला गया और दुआ मांगी, तो फौरन ही वह गाय दौड़ती हुई जाकर उसके पास खड़ी हो गई और वह उसे पकड़कर घर ले आया। तो उसकी मां ने कहा, बेटा, इस गाय को ले जाकर 3 दीनार में बेच डालो, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। यानी कि जब किसी आदमी को यह गाय बेचनी हो तो उस आदमी के बारे में मुझे बता देना। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दीनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया और दरअसल वह एक फरिश्ता था। उसने कहा, गाय की कीमत 3 दीनार है, लेकिन मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा मगर तुम अपनी मां से मशवरा किए बगैर ही मेरे हाथ में यह गाय बेच डालो। लड़के ने कहा, तुम चाहे जितनी भी ज्यादा कीमत दे दो, मगर मैं अपनी मां से मशवरा किए बगैर हरगिज ये गाय नहीं बेचूंगा। दोस्तों, इस बार 7 जून को यानी कि कुछ दिनों के बाद ही बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करें तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अक्सर मुसलमान बकरा ईद के दिन कर देते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी कुर्बानी में फर्क पड़ता है, बल्कि कई बार इन गलतियों को करने की वजह से ऐसे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इन 10 गलतियों के बारे में अच्छी तरह से जान लें, और बकरा ईद के दिन आप उन गलतियों को भूलकर भी ना करें, वरना आप भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे दूसरे मुसलमानों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि बकरा ईद से पहले पहले यह वीडियो तमाम मुसलमानों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, किसी भी तरह कोई भी दिखावा ना करें। दोस्तों, सबसे पहली गलती है बकरा ईद के दिन दिखावा करना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के दिन अपनी कुर्बानी के जानवरों का दिखावा करते हैं, उसे बाजार में लेकर घूमते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने यह जानवर 500 में खरीदा है। याद रखें, यह एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के दिन आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। नंबर 2, किसी को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों, बकरा ईद के दिन आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे लोगों को बुरा लगे, दूसरे को ठेस पहुंच जाए। याद रखें, इस्लाम हमें सबके धर्म की इज्जत करना सिखाता है, इसलिए आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को बुरा लगे या किसी की भावना को ठेस पहुंचे। मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि वे बकरा ईद के दिन किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी कर देते हैं
जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। ऐसा करके वे अपने साथ साथ अपने घर परिवार और पूरी कौम और समाज को भी मुसीबत में डालने का काम करते हैं। खास करके यहाँ पर गाय की बात हो रही है। आप किसी ऐसी जगह पर गाय की कुर्बानी करने की कोशिश ना करें जहां पर सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है।